हेलो स्टूडेंट्स। आज से मैं इकोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, जितना भी आपका यूपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर्स का एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन आ गया उसके लिए, यूपी पेट, और जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सभी के लिए आपका इन्वायरमेंट जो है पूरा कंप्लीट से चला रहा हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे कंप्लीट करूँगा। अभी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स अक्टूबर में है, तो प्लस आरओ का मेंस होना है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज, लेक्चर सीरीज रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा। इकोलॉजी जो है आपका सबसे पहले जर्मन जो आपके जूलॉजिस्ट थे उन्होंने किया था, इसका क्वाइन किया था। उसका नाम था अर्नस्ट हैकल। क्या नाम था बच्चों? हैकल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो याद रखना, हैकल था। उन्होंने इनको इसका नाम दिया था इन इकोलॉजी का। इसका था ओकेगल, मतलब इकोलॉजी एंड ओकियोस, तो लॉगिस, तो स्टडी ऑफ साइंस। नेक्स्ट है इकोलॉजी जो है आपका क्या है कि जो रिलेशन मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसी की स्टडी होती है इसमें, राइट। और नेक्स्ट आपका तो इकोलॉजी टर्म्स किसने किया था? अर्नस्ट हैकल ने। दूसरा नाम है एजी टैंसले। इन्होंने इकोसिस्टम को किया था। किसको? इकोसिस्टम का जो वर्ड है उसको कॉइन किया था। ये सब पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, इकोलॉजी किसने दिया, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी आपको बताते चलूँगा। फिर है कार्ल्स मोबिल्स। इन्होंने इकोसिस्टम ऑफ बायोनिमिक्स के बारे में बताया था। किसके? जो मोबिल्स है किसके बारे में बताया था? बायो इकोनॉमिक्स के बारे में। फोर्ब्स है कॉल्ड इकोसिस्टम एज ए माइक्रोस, क्या है? माइक्रोकॉस्म बुलाया था फोर्ब्स ने। और इकोसिस्टम की डिफिनेशन भी पूछी जाती है कई बार। इकोसिस्टम है क्या है? इकोसिस्टम बच्चों क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। क्या बच्चों? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक जो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, राइट। और सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो ओशिन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल भी ओशिन है। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी जो है स्टडी करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट, मैन एंड फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर, हस्बैंड एंड वाइफ। तो किसके बात में? ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म इकोसिस्टम किसने कॉइन किया? अभी बताया था किसने किया? टैंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के देखो, जब भी कोई कीवर्ड होता है उसके आपको मार्क कर लेना है, फिर से आंसर देना। हमें क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें ढूंढना कि रॉन्ग कौन सा है। बोला इट, क्या बोला? इकोसिस्टम के बारे में दिया है, इट कंप्राइज विद द बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, ये तो सही है। इट हैज़ इट्स प्रोडक्टिविटी, क्या लिखा है? इट हैज़ इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी भी खुद की होती है। इट हैज़ ए क्लोज सिस्टम। बच्चों, एक क्लोज सिस्टम नहीं, ओपन सिस्टम है। कैसा है? ओपन सिस्टम है, याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स सिस्टम, यस दैट्स आल्सो राइट। तो क्या जाएगा आंसर? सी, क्योंकि जो गलत है वही पूछा था, तो आंसर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कंपोनेंट जो हैं जो कि आपका एक इकोसिस्टम बनाते हैं, तो क्या है? तो आपको बताया बायोटिक एंड अबायोटिक होना चाहिए। तो इसमें क्या है? देखो, वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। इसमें बायोटिक कोई आया तो नहीं होगा इकोसिस्टम। इसमें देखो कोई बायोटिक आया नहीं आया। इधर देखो अबायोटिक मटेरियल्स प्लस प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर, क्या है? सारे बायोटिक है। तो अबायोटिक एंड बायोटिक का इंट्रैक्शन होगा, तो क्या है? यही आंसर आपका हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन देखो तो सारे बायोटिक्स दिए हुए हैं। और इकोसिस्टम के लिए क्या है? बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों होना चाहिए। बोला नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए कौन सा सत्य नहीं है? बोला कि ये जो है इट रिप्रेजेंट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इन एनी गिवन स्पेस टाइम। बोला कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में जो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, बोला इट रिप्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोटिक, फिजिकल इन्वायरमेंट इन एनी गिवन स्पेस टाइम। तो सही बात है, यही तो इकोसिस्टम डिफिनीशन है। इट इज़ ए फंक्शनल यूनिट, ए भी है, और क्या है? ओपन सिस्टम है। इट्स हैज ओन प्रोडक्टिविटी, सही। इट्स क्लोज सिस्टम, नो बच्चों, क्या है? ये ओपन सिस्टम है।
देखो सेकंड टाइम क्वेश्चन पूछा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए। ऐसे बच्चों को क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि क्या है इसमें क्या नहीं है, तो इसको ध्यान देना है, राइट बच्चों। तो इसमें इसके बारे में आपको स्पेशली ध्यान देना है कि कैसे इसमें होगा, है ना। तो क्या है, बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम। यस, बायोस्फीयर ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो सत्य है ना। दूसरा क्या बोला, देयर कैन नॉट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इन बायोस्फीयर बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिटामिनर। ये तो गलत है, री इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो सकता है कि कोई भी आप नई स्पीसीज या कुछ भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इज ट्रू और इज फॉल्स। देखो क्या लिखा, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन देयर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन है, तो कौन सा है, बायोस्फीयर ही है। सबसे लार्जेस्ट क्या है, बायोस्फीयर है, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। इकोसिस्टम की यूनिट्स के बारे में पता मुझे पूछ लेते हैं। सबसे छोटा जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिज्म। इसे इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, जब बहुत सारे इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के होते हैं तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। और जब पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती हैं आके, तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। और जब बहुत सारी कम्युनिटी होती है तब बनता है इकोसिस्टम। ये आपका सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे होमोसेपियंस है, उनकी सेम स्पीसीज है, होमोसेपियंस जो मेल फीमेल सभी आते हैं, तो होमोसेपियंस इनकी जो काउंटिंग करते हैं क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। क्या बच्चों ह्यूमन बीइंग होमोसेपियंस प्लस एनिमल्स को काउंटिंग को पॉपुलेशन बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक कम्युनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों, कम्युनिटी। जैसे अभी एक मैं जैसे सिंगल हूँ, एक कोई भी ह्यूमन स्पीसीज का सिंगल आदमी है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे या ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जब एक ह्यूमन सेम स्पीसीज के कई लोग हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, राइट। और जब कई पॉपुलेशन आएंगे अलग अलग स्पीसीज की, तो बनती है कम्युनिटी। और कम्युनिटी के बाद में आता है इकोसिस्टम। याद रखना बच्चों, एक सिक्वेंस कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको समझा दिया। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बीपीएससी 2019 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक्चुअल लोकेशन। क्या पूछा गया, एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। कि जहाँ पे आदमी रहता है, जो ऑर्गेनिज्म रहता है, उसे क्या बोलते हैं, हैबिटेट होता है। क्या होता है, हैबिटेट। और जब वहाँ पे रहता है, कुछ फंक्शन भी करता है, तो वो निसे हो जाता है। हैबिटेट और निसे में डिफरेंस यही है, ये ओनली लिविंग प्लेस है, ये लिविंग प्लस फंक्शनल है, लिविंग प्लस फंक्शनल है, राइट। कौन सा, निसे। तो याद रखना दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बताया था सबसे पहले क्या होगा, क्या ने बोला, ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। तो ये बात सही है, लेकिन ये नहीं है। हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें बहुत सारी कम्युनिटी जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है ना, उसमें होता है। क्या नेक्स्ट क्या बोला, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड। बोला इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, आपको बायोटिक अबायोटिक दोनों होते हैं। ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ये सही है। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर नहीं होता है, एक है एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट होता है, मतलब बायोटिक विद अबायोटिक सिस्टम, राइट। और क्या फ्लोरा फौना ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, नो। तो क्या हो जाए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया। नेक्स्ट, इसमें करेक्ट ऑर्डर पूछा है, कहाँ से, रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। आपको बताया था सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा था, उसके बाद में क्या होगा, पॉपुलेशन आएगा, ऑर्गेनिज्म फिर पॉपुलेशन आएगा, कहीं पे दिया है पॉपुलेशन आया, तो सबसे छोटा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब मिलेगी तो क्या बनेगा, कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी के बाद में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद में लैंडस्केप होता है। तो क्या जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यूपीएससी 2017 में पूछा गया। बोला आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, आर्टिफिशियल जो ह्यूमन भी बनाते हैं। फॉरेस्ट तो नेचुरल होता है, पॉन्ड्स भी नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल कौन सी, फील्ड जो खेत है आपके। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, इकोसिस्टम के स्टेटमेंट दिए, कौन से सही स्टेटमेंट है? बोला इकोसिस्टम टर्म फर्स्ट यूज किया था एजी टाइंसले ने, तो करेक्ट है। बोला कि ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। यस, जो अपने आप ही फूड तैयार करते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या बोला? कंज्यूमर्स कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कंज्यूमर कहाँ से होगा? वो तो प्रोड्यूसर होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या है? डिकम्पोजर्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर बोला है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा, 1 और 2 तो राइट हो जाएगा। आपका जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक मैटर है रिसाइकिल इन इकोसिस्टम बाय डिकम्पोजर्स। ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? डिकम्पोज कौन करते हैं? आपके डिकम्पोजर्स इसलिए क्या करते हैं? बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, वो क्या करते हैं? चेंज करते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक मटेरियल में। ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में चेंज करते हैं, याद रखना। पूछा इकोसिस्टम से ट्रू कौन सा है? बोला प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर। बोला प्राइमरी कंज्यूमर है लीस्ट प्रोड्यूसर उस पर, ठीक है, काफ़ी तक सही। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर प्रोड्यूसर्स। बोला प्राइमरी नंबर्स हैं जो आउट नंबर, भाई कुछ इकोसिस्टम में होता है, जनरली ऐसा नहीं होता। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं प्रोड्यूसर से कम ही होते, तभी इकोसिस्टम चल पाएगा, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगा। तो दूसरा तो बिल्कुल 100% गलत हो गया कि आउट नंबर करेगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये सही है, प्रोड्यूसर्स हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर्स से ज़्यादा होते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। नो, लार्जेस्ट कौन सा होगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। बोला जितने इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं होते। इंटरडिपेंडेंट क्या आता है? आपका इंटरडिपेंडेंट तो होते हैं ना, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यस, ह्यूमन एक्टिविटी जो है क्या बोला? इंटरडिपेंडेंट। क्या इंटरडिपेंडेंट होते हैं? और जहाँ पे लिख लिया कि वहाँ पे इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे, क्या बोला? और नॉट इंटरडिपेंडेंट। भाई वो तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड क्या बोला? ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। बोला ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है एनवायरनमेंट पे उनका इम्पैक्ट होता है, ये तो होता है, सत्य बात है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज फॉल्स आर इज ट्रू। नेक्स्ट पूछा कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? आपको पता है ग्रासलैंड नेचुरल है, लेक नेचुरल है, फॉरेस्ट नेचुरल है, तो क्या हो जाएगा? राइस फील्ड आर्टिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ। लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ कौन करता है? मारीन इको, जो आपका ओशियन होता है, मारीन इकोसिस्टम, राइट। पूछा सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन होगा? आपका ओशियन या मारीन इकोसिस्टम, वही सेम थिंग। कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा। मोस्ट स्टेबल भी ओशियन होगा, मारीन, राइट। हो जाए मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? मराइन या ओशियन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बोला कौन सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब बच्चों जो आपका जमीन वाला होता है। क्या बोला? माउंटेन मैरिन तो नहीं है ना, तो मराइन इकोसिस्टम किसका? पानी हो जाए। माउंटेन इकोसिस्टम तो है आपका जमीन का है, टेरेस्ट्रियल का आएगा, लो लैंड भी होगा, सेमी एरिड भी होगा, तो क्या होगा? दूसरा वाला ही सही है, तो क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के बारे में इन्होंने बताया है, तो इसमें सबसे याद रखना, जब भी कोई बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, कुछ होता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हैबिटेट लॉस। क्या होता है? हैबिटेट लॉस। याद रखना, मैं तब बहुत ज़्यादा पूछ रहा था। हैबिटेट लॉस जो है किसी भी बायोडाइवर्सिटी की लॉस के लिए जिम्मेदार होता है। देखो क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। कौन हेल्प नहीं करता? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट करेगा? नहीं भाई, तो आपका इम्बैलेंस और बढ़ाएगा। ए फॉरेस्ट में तो जंगल लगाओगे तो बढ़ेगा, बिल्कुल सही। रेन वाटर मैनेजमेंट, ये भी सही है। बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी सही। तो क्या होगा? ऑप्शन ए। कौन सा इसमें मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का है? कॉजेज मतलब डिफॉरेस्टेशन, यस ये तो है। डिजर्टिफिकेशन इतना ज़्यादा नहीं है। फ्लड एंड फेमाइंस, क्योंकि ये सब नेचुरल है ना, तो ये भी नहीं है। रेनफॉल वेरिएशन, ये भी नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन ए। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के मतलब होता है बच्चों जो आपका ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड इम्बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को जो डिस्टर्ब करता है, मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कोई पूछा है तो क्या होगा, जो जंगल काटना बोल रहा है, लंबरिंग क्या है, पेड़ काटना, तो ये तो बात सही है, इससे तो होता है। सोशल फॉरेस्ट्री, इससे तो और बढ़ाता है, आपको बैलेंस को बढ़ाएगा, तो ये गलत है। दूसरा वन महोत्सव, ये भी बढ़ाएगा, जंगल लगाना ये भी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें आपको उल्टा पूछा है तो याद रखना, क्या पूछा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। क्या लोग इसमें कौन सा इकोलॉजिकल बैलेंस से संबंधित नहीं है, वाटर मैनेजमेंट संबंधित है आपका, या फॉरेस्टेशन ये भी संबंधित है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्यों संबंधित होगा भाई, तो सी, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी संबंधित है। कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, कैरिंग कैपेसिटी मतलब होता है किसी स्थान पर किसी समय में कितनी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी रह सकती है, उसे बोलते हैं उस सिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। देखो यही इन्होंने डिफरेंस लिखा है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज इन एन एनवायरनमेंट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्पीसीज दैट एनवायरनमेंट कैन सस्टेन इंडेफिनेटली गिवन इन द फूड हैबिटेट वाटर अदर नेसेसिटी अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, इसी को कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। या इसको और तरीके से अगर आपको डिफाइन करना है तो बोल सकते कैरिंग कैपेसिटी द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन सस्टेनेबली सपोर्ट, जो मतलब जितने आप जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं जिनको सपोर्ट कर सकता है एट ए टाइम, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, उसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो इस पर क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे आप, इनमें होता है एस शेप कर बनता है, कौन सा एस शेप, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड इन द एनवायरनमेंट इन गिवन एरिया इज नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी। अभी पता था डिफिनेशन, वही पूछ लिया। नेक्स्ट क्या पूछा है, which one of the following terms describes on the physical space occupied by an organism but on its functional role is community organism। तो इसका क्या पूछा है कि जो आपका टर्म डिस्क्राइब नहीं करता, क्या नॉट ऑन द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय, मतलब जो फिजिकल स्पेस है ऑक्युपाइड नहीं किया जाता, बट ऑल इट्स फंक्शनल रोल, सारे फंक्शनल रोल होते हैं इसमें। तो इसको क्या बोलेंगे, मैंने बताया जब फंक्शनल रोल है तो उसे क्या होता है, इकोलॉजिकल निश्चय, क्या हो जाएगा, निश्चय आ जाएगा। ऊपर जो फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन से ही बताया था आपको। फाइटोप्लैंक्टन ये सब क्या होते हैं आपको बताया था। फाइटोप्लैंक्टन जो आपका पानी में होते हैं, है ना, ओशन के डीप वाटर में होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। रूटेड प्लांट्स सैलो वाटर में होते हैं, क्रॉप प्लांट्स क्रॉपलैंड होते हैं। टाइगर जो है कार्निवोरस है, वेरस फॉक्स इज ओमनीवोरस, और सबसे ज़्यादा जो कौन रहेगा, ओमनीवोरस सस्टेन करेगा, राइट, याद रखना। देखो ये लिखा, डिकम्पोजर मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया फंगी, इनका काम क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म रिलीज कंपाउंड दैट कैन बी यूज बाय प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में ये चेंज करते हैं, राइट। देखो नेक्स्ट, ये पानी का है आपका फूड चेन, डायटम होगा, उसके बाद क्रस्टासिंस होंगे, उसके बाद हैरिंग्स होंगे। पहला क्वेश्चन बोला इनको फूड चेन में करेक्ट ऑर्डर में बनाओ, किसके, टेरेस्ट्रियल ग्रास से क्वेश्चन जो जमीन पे होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, घास होगी, घास को कौन खाएगा बच्चों, ग्रास होपर खाएगा। ग्रास होपर को क्या मेढक खाएगा, नहीं, तो आपका देखो सबसे पहले घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप। तो यही है। अब इसमें देखो घास को ग्रास होपर खाएगा, क्या ग्रास होपर को स्नेक खा लेगा, नहीं, स्नेक तो मेढक को खाएगा, तो ये गलत है। इसमें देखो ग्रास होपर, घास को मेढक खाता है क्या, नहीं खाता है, गलत। और फिर क्या, घास मेढक को खा जाएगी। तो आपको एकदम सिंपल ठंडे दिमाग से काम करो, सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 बार बैक टू बैक पूछा गया सेम क्वेश्चन। बोला फूड चेन कौन बनाता है, ग्रास व्हीट मैंगो। देखो मैंगो आ गया, ग्रास व्हीट मैंगो, देखिए ग्रास गोट ह्यूमन, ये बनाएगा, क्योंकि इसमें आपको फूड चेन क्या होता है कि प्रोड्यूसर हो प्लस कंज्यूमर भी। इसमें देखो सारे प्रोड्यूसर थे, कंज्यूमर तो था ही नहीं। फूड चेन कब बनेगी, जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों हों, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ग्रीन प्लांट्स इन इकोसिस्टम क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होता है, प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, राइट। पूछा है कि इसमें कौन बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक मतलब जिनमें सांस है, जीव है। एयर, इसमें जीव है क्या, नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, पहला ही मिल गया है। प्लांट में तो होता है, बैक्टीरिया में जीव होता है, एनिमल में होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग और प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्या है, प्रोड्यूसर नहीं बच्चों, क्या है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर के बाद वाले स्ट्रोक। प्राइमरी कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स। देखो कौन होगा प्राइमरी कंज्यूमर, फॉक्स तो ओमनीवोरस है तो प्राइमरी कंज्यूमर तो नहीं होगा। तो क्या 3 एलिमिनेट कर दो, इधर भी नहीं आंसर, ए भी नहीं आंसर, तो आंसर हो गया 1 and 2। क्या हो जाएगा, आंट्स एंड डियर। टाइगर भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा। क्या हुआ,